हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्रांति बैच 2.0 के अंतर्गत आज के इस लेक्चर में, जहां हम मिल रहे हैं यूनिट 1 हिस्ट्री के अंदर उन न्यू टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जो आयोग के द्वारा 2024 में ऐड किए गए थे। आइए दोस्तों समझते हैं क्रांति बैच 2.0 क्या है और किस तरीके से आपको इसका उपयोग करना है, और फिर हम शुरू करते हैं अपने कंटेंट को। दोस्तों, क्रांति बैच 2.0 आपके लिए, आप जैसे डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जाने वाला बैच है जो एकेएस सिविल एकेडमी के द्वारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपको कंप्लीट प्रीलिम्स 2026 का कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रॉपर यहाँ पे नोट्स जो हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं, पीडीएफ्स डिस्प्ले की जाती हैं। आप उनका नोट्स बनाइए, आप उनको पढ़िए, समझिए, अपने खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को श्रेष्ठ करिए। आगे यदि हम देखें तो आपको किस तरीके से इसका उपयोग करना है, तो आप जब एकेएस सिविल एकेडमी प्लेलिस्ट सर्च करते हैं यूट्यूब पर तो उसमें कई सारी प्लेलिस्ट खुलती हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, लेकिन आपको प्रीलिम्स 2026 के लिए केवल उन प्लेलिस्ट को देखना है जिसके आगे क्रांति बैच 2.0 लिखा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रांति बैच 2.0 एमपीजीके 2026, यानी कि ये जो प्लेलिस्ट है वो प्रीलिम्स 2026 के लिए है एमपीजीके की, और इसके अंतर्गत हमने ऑलरेडी कई सारी चीजें पढ़ ली हैं। और अब हम नेक्स्ट शुरू करेंगे क्या, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, और हम बहुत जल्दी मध्य प्रदेश की पॉलिटी शुरू करने वाले हैं। आगे यदि देखें तो यहाँ पर आपको एकेडमी के द्वारा सक्सेस होने के लिए कुछ टिप्स बताई गई हैं जिसके माध्यम से, जिसको फॉलो करते हुए आप प्रीलिम्स 2026 को सफलतापूर्वक क्रैक कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्रांति बैच के जो भी लेक्चर्स हैं उनको देखना है, क्योंकि इसमें ना केवल लेक्चर्स हैं, ना केवल इसमें आपको जो कंटेंट है वो पढ़ाया जा रहा है, बल्कि साथ ही साथ आपको 100 फ्री एफएलटीज भी लगवाए जा रहे हैं। क्लियर? उसके बाद प्रीलिम्स कुरियर बॉक्स आप सभी तक सफलतापूर्वक पहुंचाया जा चुका है। टेस्ट सीरीज 2026 और गेस्ट सीरीज 2026 को अवेल करने के लिए आपको एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो आप प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां आपको बहुत ही लोवेस्ट प्राइजेस में दोनों ही चीज़ें अवेलेबल कराई जा रही हैं। क्लियर? फिर भी यदि आपको ये नहीं करना तो आप क्रांति बैच 2.0 के सारे लेक्चर्स को देखें, 100 फ्री एफएलटी सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। क्लियर? यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी चिंता है तैयारी से संबंधित, प्रीलिम से संबंधित, कैसे पढ़ें, कुछ भी चीज़ें तैयारी से संबंधित है ना, आपके 2026 से संबंधित प्रीलिम से, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेंटर का नंबर दिया हुआ है, आप उन्हें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आगे यदि देखें तो यहाँ पर देखो सिलेबस बताया गया है, जो भी हमको पढ़ना है या जो भी हमने पढ़ लिया है। तो आप सभी को पता हो कि हमने इसके अंतर्गत एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन स्मृतियां, रित सभा समिति, गणतंत्र, वर्ण आश्रम, पुरुषार्थ, ऋण, इतनी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली हैं। आज के लेक्चर में हमें संस्कार, पंच महायज्ञ और प्रिंसिपल ऑफ कर्म पढ़ना है। क्लियर? पंच महायज्ञ, संस्कार और प्रिंसिपल ऑफ कर्म, इतनी चीज़ें आज के लेक्चर में हमें कंप्लीट करनी है, हमें पढ़ना है, और हम इतनी चीज़ों को सफलतापूर्वक आज पढ़ेंगे, क्योंकि पंच महायज्ञ हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ही ऋण के कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ लिया था, इसलिए उसको जल्दी से देखकर हम थ्योरी ऑफ कर्म और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे 16 संस्कार। क्लियर? इसके बाद आपके 2 लेक्चर्स और लगेंगे, जिसके अंतर्गत एक लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोधिसत्व और एक लेक्चर में हम पढ़ेंगे तीर्थंकर, और इतने के साथ कंप्लीट हो जाएंगे आपके यूनिट 1 के सारे नए टॉपिक्स। क्लियर? इसकी भी प्लेलिस्ट आपको YouTube पर प्रोवाइड करा दी गई है, आप जाएं और वहां से देखें। इस प्लेलिस्ट को देखने के बाद मैं ये आपसे कह सकती हूं, मेरी आपसे ये गारंटी है, आप प्रीलिम्स के किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, आप कोई भी टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन लगा लीजिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा, सिंगल क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू ऑल स्टूडेंट्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं यहाँ पर हम अपने कंटेंट को। देखिए, तो मैंने क्या बोला, हमें कहाँ से शुरू करना है, तो हम स्टार्ट करेंगे पंच महायज्ञ। क्लियर? तो पंच महायज्ञ का कॉन्सेप्ट हमने ऋण के साथ पहले पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, पंच महायज्ञ के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने
प्रीवियस लेक्चर में 5 ऋण पढ़े थे, है ना। हमने पढ़ा था कि मनुष्य जो है, जिस दिन से मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया उस दिन से जन्म लेते ही वो संसार में 5 लोगों के प्रति क्या हो जाता है, डेटर यानी कि ऋणी हो जाता है। क्लियर। और ये चीजें मेंशन है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में। पंच महायज्ञ और ऋण दोनों ही चीजें कहाँ मेंशन है दोस्तों, तैत्तिरीय ब्राह्मण में मेंशन है। तो हमने कौन से 5 ऋण पढ़े थे, तो 5 ऋण में हमने पढ़ा था देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, भूत ऋण और मनुष्य ऋण। क्लियर। हम देव ऋण को ब्रह्म ऋण भी बोलते हैं, या इसको हम आगे देखेंगे। देखो, तो देव ऋण क्या था, जो ईश्वर के प्रति, ईश्वर ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट सनलाइट दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट एयर, और इसके अलावा वाटर, इसके अलावा चंद्रमा की रोशनी, ये सारी चीजें दी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमें इस धरती पर जन्म दिया, इसीलिए हमारा देवताओं के प्रति, ईश्वर के प्रति कुछ ऋण है। और ईश्वर के प्रति हम अपने ऋण को कैसे चुकाएंगे दोस्तों, ईश्वर की आराधना करके, अपने इष्ट देवता की, देवियों की पूजा करके। आगे देखें तो आगे है पितृ ऋण। तो पितृ ऋण यानी कि जन्म लेते ही मनुष्य अपने एंसेस्टर्स के, अपने पेरेंट्स के प्रति जो ऋणी हो जाता है, यहां पर उसकी बात की गई है। तो वो ऋण हम कैसे चुकाएंगे, जीवन भर अपने माता पिता का आदर करके, है ना। उसके बाद हमारे एंसेस्टर्स के लिए जो पितृपक्ष मंत्र पड़ता है उसमें हम श्राद्ध करते हैं, जहां हम ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, है ना, ऐसा करके। उसके बाद ऋषि ऋण। तो ऋषि ऋण कैसे चुकाएंगे, अब मैंने यहाँ पर आपसे सप्त ऋषियों की बात की थी कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, है ना, वो सप्त ऋषियों की संतानें हैं। क्लियर। सप्त ऋषियों की संतानें हैं। तो अब ऋषि ऋण अपने कुल का, अपने गोत्र का यूज करके, है ना, अपने गोत्र का नाम जो है तो यूज करके, जैसे शादी वगैरह में भी गोत्र वोत्र देखा जाता है। इसके अलावा जो ग्रंथ है वो पढ़ के, गुरु मंत्र का जाप करके हम ऋषि ऋण उतार सकते हैं। इसके बाद भूत ऋण, यानी हम तो लिविंग बीइंग है ना, हम तो जीवित मनुष्य हैं, लेकिन हमारे जीवित मनुष्य होते हुए समाज के या इस संसार के अन्य जीवित प्राणी जैसे कि पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, इनके प्रति हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो तो हम उनके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करेंगे तो हमारा भूत ऋण उतरेगा। उसके बाद मनुष्य ऋण, यानी मनुष्य होते हुए समाज के अन्य लोगों के प्रति, अन्य मनुष्यों के प्रति हमारे क्या दायित्व हैं, हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये क्या कहलाएंगी दोस्तों, ये कहलाएंगे मनुष्य ऋण। और मनुष्य इसका पालन करके क्या करेगा, अपने मनुष्य ऋण को से मुक्त होगा। अब यही चीजें हमें पढ़नी है क्या, पंच महायज्ञ। क्लियर। 5 gives great sacrifices performed by a household on daily basis। क्लियर। देखिए कौन कौन से सैक्रिफाइसेस हैं। सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ। दोस्तों ब्रह्म यज्ञ को ही हम देव यज्ञ भी बोलते हैं। ब्रह्म यज्ञ को भी हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है ब्रह्म यज्ञ, इधर पे हम एक बार देखते हैं। अच्छा, देव यज्ञ यहाँ पे अलग है, ठीक है। ब्रह्म यज्ञ में क्या लिखा है, इन दिस सैक्रिफाइस अ पर्सन स्टडीज वेद, बाय डूइंग सो ही एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द एंशिएंट सेजेस हु प्रिजर्व दिस सेक्रेड नॉलेज। क्लियर। ऋषि यज्ञ को हम ब्रह्म यज्ञ भी बोलते हैं, ठीक है। ऋषि यज्ञ को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म यज्ञ। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ब्रह्म यज्ञ, और ब्रह्म यज्ञ को हमने क्या बोला, ऋषि यज्ञ। क्लियर। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऋषि यज्ञ। और हम ये यज्ञ कैसे करेंगे, तो बैठकर हमें यज्ञ की आहुति नहीं देना है ना, आगू में जो हम जो ओम नमः वगैरह करके यज्ञ करते हैं, वो क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें अपने ऋषि, मैंने क्या बोला, हम सब सप्त ऋषियों की संतान है। तो जैसे मान लीजिए मेरा गोत्र है कश्यप और मैं कश्यप ऋषि की संतान हुई, तो मेरा क्या काम है, तो मेरा काम है उन ऋषियों की स्मृति करना, वैदिक ग्रंथों को पढ़ना, है ना, अपने गोत्र का नाम जो है वो बढ़ाना, और इसके अलावा गोत्र का नाम यूज करना, गोत्र को अपनी मेमोरी में रखना शादी के समय या कोई भी शुभ कार्यों के, दुख कार्यों के समय पे। उसके बाद क्या है कि जो भी उन ऋषियों ने, उन ऋषियों से हमें पवित्र ज्ञान मिला है जो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, उसका इसको फॉलो करना। तो ऐसा करके मनुष्य जो है वो ब्रह्म यज्ञ करेगा और ब्रह्म ऋषि ऋण या ऋषि ऋण से मुक्त होगा। हम ऋषि ऋण से कैसे मुक्त होंगे, सीधी बात है, जैसे
कोई भी गुरु है, मान लीजिए आप शिष्य हैं, मैं गुरु हूं, तो आप अपने ऋण से कैसे मुक्त होंगे कि भाई मेरे द्वारा जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं आप ईमानदारी से उन चीजों को पढ़ो, पढ़ते हुए उन चीजों को फॉलो करो। कभी कभी मैं कुछ टिप्स बताती हूँ, उसको आप फॉलो करें, अपने एग्जाम में यूज करें, है ना। तो ऐसा करके आप गुरु के प्रति अपने ऋण को चुकाते हैं। उसी तरीके से है ऋषि ऋण। हम अपने ऋषियों के प्रति मान सम्मान रख के, उनका आदर भाव करके, उनके द्वारा गोत्र के नाम का यूज करके, इसके अलावा जो भी पवित्र ग्रंथ है उसकी स्टडी करके क्या कर सकते हैं, ब्रह्म ऋण या ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। आगे है पितृयज्ञ। तो पितृयज्ञ क्या होगा, तो पितृयज्ञ किया जाता है पितृ ऋण को चुकाने के लिए। पितृ ऋण, और पितृ ऋण को चुकाने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाएगा दोस्तों, पितृयज्ञ किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, परफॉर्म्ड फॉर द पीस ऑफ डिपार्टेड सोल, जिससे जो भी हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो भी हमारे पूर्वज हैं, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। और उनकी आत्मा को शांति में कैसे मिलेगी, तर्पण एंड श्राद्ध, यानी कि श्राद्ध करके, यानी कि जो भी ब्राह्मण होते हैं, है ना, उनको क्या करा के दोस्तों, भोज करा के। तो आप देखते होंगे आपके परिवार में भी, आपके घर में भी पितृपक्ष महीने में क्या होता है, ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है, जिसको हम बेसिकली श्राद्ध कहते हैं, है ना। फिर जो लोग पितृयज्ञ नहीं करते या जो लोग श्राद्ध वगैरह नहीं करते, उनके घर में क्या हो जाता है, दोष हो जाता है, यानी कि पितृदोष। और पितृदोष से क्या होता है, कई सारी बुरी चीजें होती हैं, या तो कोई हमेशा बीमार रहेगा, या तो एक्सीडेंट वगैरह होंगे, या तो मतलब दुख, किसी न किसी प्रकार से दुख बना रहेगा। क्यों, क्योंकि हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो देवता हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो हमसे खुश नहीं है, वो हमसे संतुष्ट नहीं है। ठीक, आगे यदि देखें तो आगे यहाँ पर लिखा है देव यज्ञ। देव यज्ञ, तो देव यज्ञ को क्या बोला गया है, तो देव यज्ञ से हम करके हम देव ऋण को चुका सकते हैं। अब देव यज्ञ क्या, यानी देवताओं की, ईश्वर की, अपने इष्ट देव की या देवियों की क्या करना, पूजा करना। क्लियर, जिन्होंने हमें क्या दिया, जन्म दिया। इट वॉज बिलीव दैट मटेरियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, यानी ये कहता है कि भौतिक खुशियां या खुशी कब मिलती है मनुष्य को, जब वो ईश्वर की पूजा करता है। ऑफरिंग मेड इनटू फायर वर थॉट बी डायरेक्टली रिसीव्ड बाय डिटीज देमसेल्व्स, ऐसा माना जाता है कि ऑफरिंग टू फायर, यानी कि जो हम हवन करते हैं वो सीधा कहां पर जाता है, ईश्वर के पास जाता है। आगे देखें भूत यज्ञ। तो भूत यज्ञ में मैंने क्या बताया था, भूत यज्ञ यानी हम जीवित हैं, लेकिन हम जीवित मनुष्य हैं, और मनुष्य होने के नाते अलग जीवित लोगों के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो। तो भूत यज्ञ में देखेंगे, इन दिस रिचुअल ऑब्लिगेशंस वर ऑफर्ड टू ऑल लिविंग बींग्स, यानी इसमें ऑब्लिगेशन, तर्पण हम इस संसार में जितने भी जीवित मनुष्य हैं उन सभी लोगों को देंगे। क्लियर, उन सभी लोगों को क्या देंगे दोस्तों, हम ऑफरिंग्स देंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, फूड पोर्शंस वर प्लेस्ड इनटू फायर एंड इन डिफरेंट डायरेक्शंस सो दैट ऑल क्रिएचर्स कैन टेक गुड पार्टेक। सीधा याद रखना है, भूत यज्ञ यानी कि जो भी हमारे छत पे मान लीजिए कौवे आते हैं, या फिर कोई भी एनिमल है, पशु है, पक्षी है, पेड़, उनको खाना देना, उनको पानी देना, ऐसा करके हम क्या करेंगे, भूत ऋण जो होता है उससे मुक्त होंगे। क्या करके, भूत यज्ञ से करके। फिर मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ को नृयज्ञ या अतिथि यज्ञ भी कहते हैं, नृयज्ञ कहते हैं या फिर अतिथि यज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसा यज्ञ होता है, हमारे घर में जो भी आए हुए गेस्ट हैं, हमारे घर में जो भी आए हुए अतिथि हैं, उनको क्या कहना, उनकी हॉस्पिटैलिटी, यानी सीधा अगर बोले तो उनको आदर भाव देना। हम हमेशा एक वर्ड बोलते हैं ना, हमने तैत्तिरीय उपनिषद जब हमने पढ़ा था तो एक शब्द हमने पढ़ा था, एक फ्रेज पढ़ा था, अतिथि देवो भव, यानी कि जो अतिथि हैं वो देवता के समान हैं, जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, वो देवता के समान हैं, और देवता के समान ही हमें उन मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है विष्णु पुराण में कि जो भी व्यक्ति या जो भी गृहस्थ अपने घर आए मेहमान का सत्कार नहीं करता, उसके द्वारा किए हुए समस्त जो पुण्य होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये चीजें लिखी हुई हैं, कहाँ लिखी हैं, विष्णु पुराण में। लिख लीजिए क्या लिखा हुआ है विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण। क्लियर, विष्णु पुराण में सबसे पहले तो ये देख लेते हैं मनुष्य यज्ञ क्या है, इसे अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। इसका मतलब है हॉस्पिटैलिटी टुवर्ड्स द गेस्ट, सर्विंग गेस्ट अकॉर्डिंग टू वंस कैपेसिटी एंड ऑफरिंग देम फूड was considered the supreme duty of every householder। ठीक,
क्या इसमें बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि जो भी गेस्ट तुम्हारे घर पर या हमारे घर पर आ रहे हैं, उनको देवता के समान जितनी तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, जितना तुम्हारा सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार उनका सत्कार करना, उनका स्वागत करना, उनको मान सम्मान देना। ऐसा करके मनुष्य गृहस्थ होते हुए अपने किसे चुका देता है? अपने मनुष्य यज्ञ को, जो मनुष्य होते हुए अदर अन्य लोगों के प्रति उसके दायित्व है। तो ये है पंच महायज्ञ का कॉन्सेप्ट, जो हर गृहस्थ को अपने पूरे जीवन के दौरान करना चाहिए। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, इसके बाद फिर या फिर ऋषि यज्ञ, सॉरी ब्रह्म यज्ञ होगा, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ये 5 महायज्ञ हैं जो हर एक गृहस्थ व्यक्ति को करना चाहिए अपने जीवन के दौरान। फिर मैंने क्या बोला? तैत्तिरीय उपनिषद में हमने एक फ्रेज पढ़ा था, अतिथि देवो भव, यानी कि जो अतिथि है वो देवता के समान है, यानी कि जो गेस्ट है वो किसके समान है? देवता के। अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, इफ अ हाउस होल्डर सेंड्स बैक अ गेस्ट विदाउट ऑनरिंग हिम, ऑल हिज एक्यूमुलेटेड मेरिट्स या पुण्य आर डिस्ट्रॉयड। क्या बताया था मैंने? कि विष्णु पुराण में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर आए मेहमान का सत्कार नहीं करता तो उसके द्वारा किए गए समस्त पुण्य क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। द अथर्ववेद डिक्लेयर्स अ गेस्ट नॉट ओनली पार्टेक्स ऑफ फूड इन द हाउस ऑफ द हाउस होल्डर बट ऑल्सो कंज्यूम्स हिज सिंस। ठीक है, बट ऑल्सो कंज्यूम दिस सिन। अथर्ववेद में भी क्या कहा गया है कि जो गेस्ट है उसका काम केवल क्या नहीं है कि दूसरों के घर जाके या जो भी है वहां जाके खाना खाना, लेकिन ऑल्सो कंज्यूम्स हिज सिंस। ठीक है, यानी सीधा आपको याद रखना है कि गेस्ट की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। As per Bodhayan, whether a guest is pleasing or unpleasing, the one who honors him becomes entitled to the abode of the heaven। यानी कि चाहे गेस्ट अच्छा हो या ना हो, चाहे हमें मन हो या ना हो उस गेस्ट का स्वागत करने का, लेकिन फिर भी हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना बेस्ट करना चाहिए। ऐसा करके हम कहाँ जा सकते हैं? स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। क्लियर? आगे तो ये था हमारा पंच महायज्ञ का कॉन्सेप्ट, जिसमें बेसिकली आपको याद रखना है क्या? ये पंच महायज्ञ। इसके अलावा जो हमने ऋण पढ़ा था वो, अगर आपसे ऋणत्रयी पूछा जाए यानी 3 ऋण पूछे जाए, पंच ऋण तो पता है, पंच महायज्ञ से आप जोड़कर बता सकते हैं, लेकिन अगर ऋणत्रयी या 3 ऋण पूछे जाएं तो देव ऋण यानी ईश्वर के प्रति, ऋषि ऋण यानी वो सप्त ऋषियों के प्रति, और पितृ ऋण यानी कि एंसेस्टर्स के प्रति जो ऋण है। तो ये 3 ऋण का आप नाम लिखेंगे ऋण त्रयी में। क्लियर? उसके बाद पंच महायज्ञ हो गया, विष्णु पुराण की कुछ बातें याद रखनी है, तैत्तिरीय उपनिषद का फ्रेज अतिथि देवो भव याद रखना है। आगे देखते हैं थ्योरी ऑफ कर्म। तो अब हम पढ़ेंगे क्या? कर्म का सिद्धांत। तो कर्म का सिद्धांत, तो दोस्तों ये जो शब्द है कर्म, ये जो शब्द है कर्म, वो कहाँ से आया? वो संस्कृत के कर्म शब्द से आया। कर्म का मतलब है कोई भी ऐसा कार्य जो हम जानबूझकर कर रहे हैं या जो भी हम कर रहे हैं, है ना। कर्म का सिद्धांत कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड है ना। कर्म का जो सिद्धांत है वो कारण व प्रभाव पर बेस्ड है। जैसे कि हम हमेशा सुनते हैं कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, या जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी मनुष्य जैसे काम करेगा उसे उसका वैसा ही फल प्राप्त होगा। अगर प्रीलिम्स के लिए मैं पढ़ाई करूंगी तो मेरा सिलेक्शन होगा, अगर प्रीलिम्स के लिए मैं पढ़ाई नहीं करूंगी या पढ़ाई करते हुए मेरी तैयारी में कुछ कमी रह जाएगी तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। देखो ऐसा नहीं है, बच्चे 120 पोस्ट में भी आसानी से सिलेक्शन लेते हैं और 600 पोस्ट में भी सिलेक्शन लेते हैं। अभी आपने देखा होगा 24 का 23 का सभी का रिजल्ट आया, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए। जिसने ईमानदारी से 100% होकर तैयारी की है उसका सिलेक्शन हुआ है, और जिसकी तैयारी में कुछ कमी रह गई वो थोड़े नंबरों से पीछे रह गया। जिसकी तैयारी में ज्यादा कमी वो और नंबरों, जिसने तैयारी ही नहीं की वो तो पूरा ही पीछे है। ठीक, तो मनुष्य जैसे कर्म करेगा उसे उसका वैसा फल मिलेगा। तो कर्म की थ्योरी किस पर बेस्ड है? कारण और प्रभाव सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए क्या लिखा है, कर्म अ संस्कृत वर्ड मीनिंग एक्शन, द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। किस पर बेस्ड है? कारण व प्रभाव,
कारण व प्रभाव सिद्धांत, अ सेंट्रल डॉक्ट्रिन इन हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म फिलॉसफी। ये हिंदू, जैन और बुद्धिस्ट फिलॉसफी का एक केंद्रीय कॉन्सेप्ट है, एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। गुड एक्शन यील्ड गुड रिजल्ट, बैड एक्शन यील्ड्स बैड रिजल्ट, यानी अच्छे जो काम होंगे उसका जो फल है वो भी अच्छा होगा, और जो बुरे काम होंगे उसका जो फल है वो भी बुरा होगा। आगे लिखा है रीबर्थ, ओनली द बॉडी पेरिशेस, द सोल इज इमोर्टल, कैरिंग फॉरवर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज पास्ट डीड्स इनटू नेक्स्ट लाइफ। केवल हमने ये चीज पहले पढ़ी है, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं क्या, इमोर्टैलिटी ऑफ सोल, इमोर्टैलिटी ऑफ सोल एंड मोर्टैलिटी ऑफ बॉडी। आप सभी को यदि याद हो, आप में से यदि किसी ने भी एमपी आर्ट एंड कल्चर पढ़ा हो, है ना, मध्य प्रदेश का आर्ट एंड कल्चर यदि आप में से किसी ने पढ़ा हो, तो उसमें हमें निमाड़ क्षेत्र के एक गायन हम पढ़ते हैं जो इसी पर बेस्ड है कि जो आत्मा है वो मोटल है और जो मनुष्य का शरीर है वो मोटल है। क्लियर? वो कौन से सॉन्ग्स हैं? कलगी तुर्रा सॉन्ग्स। ठीक, तो यहां पर बेसिकली क्या लिखा हुआ है, रीबर्थ, यानी कि केवल मनुष्य के शरीर का अंत होता है, आत्मा जो रहती है वो कैसी होती है, इमोर्टल, यानी कभी ना खत्म होने वाली। कैरिंग फॉरवर्ड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज पास्ट डीड्स इनटू द नेक्स्ट लाइफ, यानी आत्मा जो होती है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में और हमारे इस जन्म के कर्मों को अगले जन्म में लेकर जाती है। क्लियर? हम आगे पढ़ेंगे 3 प्रकार के कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियायमान। तो जो संचित कर्म होंगे वो हमारे पिछले जमाने में या इससे जो हमारा पुराना जमाना, पुराना नहीं बोलेंगे, इससे जो हमारा प्रीवियस बर्थ था उसमें हमने जो भी अच्छे या बुरे कार्य किए उसका पूरा संचय, नाम से समझ में आ रहा है संचित कर्म, यानी हमारे द्वारा किए गए हमारे पिछले जन्म में सारे अच्छे और बुरे कर्म। प्रारब्ध कर्म, यानी हमने पिछले जमाने में जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं उसका फल जो हम अभी भोग रहे हैं। और क्रियायमान, यानी अभी हम जो भी कर्म कर रहे हैं अच्छे या बुरे, और जिसका फल हमें हमारी नेक्स्ट लाइफ में मिलेगा यानी अगले जन्म में मिलेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रियायमान। तो ये 3 प्रकार के कर्म भी हम पढ़ेंगे अभी, आप है ना देखेंगे यहां पर। तो क्या बोला गया है, केवल शरीर का अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता। ठीक, आत्मा क्या करती है, मनुष्य के कर्मों के अनुसार प्रवेश करती है इस जन्म से उस जन्म में। मोटल अकाउंटेबिलिटी इज इनहेरिट इन कर्मा, कर्म इंश्योर्स बैलेंस एंड हार्मोनी इन द यूनिवर्स। देखो क्लासिफिकेशन देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस, यानी इंद्रियों के आधार पर कर्म के प्रकार। तो इंद्रियों के आधार पर कर्म के प्रकार हैं कायिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म। कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। क्या बोला गया, कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। तो कायिक कर्म क्या होंगे, कायिक यानी काया यानी कि शरीर, तो हमारे शरीर के द्वारा किए गए सभी अच्छे और बुरे कर्म। क्लियर? वो क्या कहलाएंगे, कायिक कर्म। वाचिक कर्म, हमारे वाचन, हमारे बोली है ना से किए गए, हमारी स्पीच से किए गए, हमारी भाषा से किए गए कोई भी अच्छे या बुरे कर्म। बोलते हैं ना हमेशा अच्छा बोलो, अपनी वाणी को हमेशा अच्छा रखो। क्यों अच्छा रखो, तो अच्छा इसलिए रखो कि हम अच्छा बोलेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, हम बुरा बोलेंगे तो हमें बुरा मिलेगा। फिर है मानसिक कर्म, यानी कि अपने मन से, है ना, ये 3 चीजें पढ़ते हैं, मन, वचन, कर्म। इंद्रियों के आधार पर 3 चीजें हैं, मन है, वचन है, कर्म है। वाचिक कर्म है, मानसिक कर्म है, काया के द्वारा किए गए कर्म है। तो मानसिक कर्म यानी मन से, हमारे मन से, हमारी आत्मा से किए गए कोई भी अच्छे या बुरे कर्म। हम ऊपर से अच्छा बोल रहे हैं लेकिन मन से हम उसे गालियां दे रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं सामने वाले के बारे में, तो क्या होगा, हो सकता है हमारे ही बुरा हो जाए, है ना। वहीं हम दूसरों का भला सोच रहे हैं, अपने किसी की भी हेल्प कर रहे हैं तो मन से, किसी के लिए भी कुछ बोल रहे हैं तो मन से, अब भाई सामने वाले का सिलेक्शन हो गया, ऊपर से तो बोल रहे हैं भाई बधाई हो ये वो, लेकिन अंदर से तो एकदम सांप लौट रहे हैं सीने में, है ना। तो ये ईर्ष्या की भावना गलत है। वहीं अगर हम मन से किसी के लिए खुश है तो हो सकता है आने वाले समय में भी क्या हो, हमारे साथ भी अच्छा हो। तो इंद्रियों के आधार पर कर्म के कितने प्रभेद, 3, कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। आगे
बेस्ड ऑन 3 गुणास। यानी कि हमने क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि जो प्रकृति है ना, जो नेचर है उसके 3 गुण हैं, सत्व, राजस और तमस। द क्वालिटी ऑफ सत्व इज द क्वालिटी ऑफ इंटेलिजेंस, है ना, राजस इज द क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट एंड इग्नोरेंस इज द क्वालिटी ऑफ तमस गुण। तो क्या लिखा है, सात्विक कर्म एक्शंस डन सेल्फलेसली फॉर सोशल वेलफेयर एंड सर्विस टू अदर। राजसिक कर्म एक्शन परफॉर्म विथ एफर्ट, एम्बिशन एंड पर्सनल गेन। तामसिक कर्म एक्शंस डन आउट ऑफ इग्नोरेंस विदाउट डायरेक्शन पर्पस। सीधा समझ में आ रहा है। सत्व कर्म क्या होते हैं, ये सात्विक कर्म क्या होते हैं, तो ऐसे कर्म जो बिना किसी फल की इच्छा के किए जा रहे हैं। क्लियर, ऐसे कर्म जिसके पीछे कोई भी फल की इच्छा नहीं है ना, जिसको हम निष्काम कर्म बोलते हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी में। तो ऐसे कर्म जो बिना किसी फल की इच्छा के किए जाएं उसे हम क्या बोलेंगे, सात्विक कर्म बोलेंगे। वहीं ऐसे कर्म जो मेहनत तो इंसान पूरी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फल की इच्छा के लिए कर रहा है, वो कैसे कर्म होंगे, राजसिक कर्म। वहीं तामसिक कर्म की हमें कुछ भी डायरेक्शन नहीं पता, कुछ नहीं जानते, क्या सिलेबस क्या क्या, बस शुरू कर दिया हमने तैयारी करना, तो अंधकार की ओर जा रहे हैं ना हम। हमें पता ही नहीं है कि ये एग्जाम हमसे मांग केमिस्ट्री रहा है और हम पढ़ क्या रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो क्या है, तो हम गलत डायरेक्शन में हैं। अब आपको सिलेबस नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो आप नीट की तैयारी थोड़ी ना शुरू कर दोगे, एमपीपीएससी वाला एस्पिरेंट। तो अगर वो कर रहा है तो वो कैसा है, बिना किसी जानकारी के वो कर रहा है कौन से कर्म, तामसिक कर्म। तो ऐसे कर्म जो इग्नोरेंस, अंधकार, अज्ञान की तरीके से या उस मार्ग पर रहकर शुरू किए जाएं उन्हें तामसिक कर्म कहते हैं। अब सात्विक कर्म, तो आप जैसे मान लो एमपीपीएससी कर रहे हो और आपका एम्बिशन क्या है, अधिकारी बनना, लेकिन अगर आप उस एम्बिशन को ध्यान में तो है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप केवल कर्म कर रहे हो, आप फल की चाह नहीं रख रहे, है ना। तो हम ऐसा तो कर नहीं रहे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम राजसिक कर्म कर रहे हैं। क्लियर, यानी हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम अधिकारी बनना चाहते हैं, तो हमें फल प्राप्त हो इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, राजसिक कर्म। वहीं हम अगर सड़क में चलते हुए किसी बुजुर्ग की मदद कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सात्विक कर्म। बदले में हम उनसे मदद की उम्मीद थोड़ी ना रखेंगे, है ना। तो ये कैसा कर्म है, सात्विक कर्म। तो प्रकृति के गुणों के आधार पर कर्म के कितने भेद, 3, सत्व, राजस और तमस। आगे क्या चीजें हमने पढ़ी, इंद्रियों के आधार पर यानी सेंसेस के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस कर्म कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। कौन कौन से, कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। उसके बाद प्रकृति के गुणों के आधार पर भी 3 ही प्रकार होंगे, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। सत्व जो बिना फल की इच्छा के किए जाएं, राजस जो फल की इच्छा के साथ किए जाएं और तमस जो अंधकार बिना किसी डायरेक्शन के किए जाएं। आगे देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर यानी कि कामना के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर यानी कि कामना के आधार पर कर्म के प्रकार। किस आधार पर, कामना के आधार पर। तो कामना के आधार पर हम कर्म के प्रकार देखेंगे। कामना के आधार पर कर्म कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक है कौन सा, सकाम कर्म, एक है सकाम कर्म और एक है निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म क्या होगा, जो फल की इच्छा से किया जाए। निष्काम कर्म क्या होगा, जिसके पीछे फल की कोई इच्छा नहीं होती। सकाम कर्म जो हम आप सभी कर रहे हैं, हम आप सभी क्यों तैयारी कर रहे हैं, जिससे हम अधिकारी बने, है ना। अब हम तैयारी क्यों ही कर रहे होते हैं, अगर इस एग्जाम से हमें केवल पढ़ना होता, अधिकारी बनने का चांस नहीं मिलता, तो हम क्यों करते। तो सकाम कर्म कैसा कर्म है, सकाम कर्म है कि किसी भी कर्म को हम कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे फल की इच्छा भी रख रहे हैं। वही निष्काम कर्म, तो ये निष्काम कर्म ऐसे कर्म है जिसके पीछे कोई फल की इच्छा नहीं होती। आगे देखेंगे, द कोर प्रिंसिपल ऑफ कर्म योग इन द भगवत गीता लॉर्ड कृष्ण इंस्ट्रक्टेड अर्जुन टू फॉलो निष्काम कर्म योग। भगवत गीता का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, या जो हमारी भगवत गीता है पवित्र ग्रंथ, वो भी किसकी बात करती है दोस्तों, कर्म योग की। क्लियर, मैंने आपको मोक्ष प्राप्ति के साधन बताए थे ना, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो कर्म योग की बात कौन करती है, भगवत
गीता। और गीता में कहा गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उन्होंने अर्जुन को जब ज्ञान दिया तो उन्होंने उनसे निष्काम कर्म की बात कही, यानी उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम केवल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये कोर प्रिंसिपल है किसका? भगवत गीता का। आपसे पूछा जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन से कर्म करने के लिए कहा था, या किस टाइप के कर्म की जो जानकारी है या इंपॉर्टेंस है वो बताई थी, तो निष्काम कर्म की, ऐसा कर्म जिसके पीछे फल की इच्छा नहीं है। आगे देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स यानी परिणाम के आधार पर कर्म के प्रकार, जो तीन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियायमान। क्लियर। तो संचित कर्म क्या होंगे? इस जन्म में, सॉरी पुराने जन्म में या इससे पहले हमारी प्रीवियस बर्थ में जो भी हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म हैं उनका संचय। एक्यूमुलेटेड एक्शंस ऑफ पास्ट बर्थ। प्रारब्ध कर्म, ऐसे एक्शंस या हमारे प्रीवियस बर्थ में किए गए वो अच्छे या बुरे कर्म जिनका फल अभी हम भोग रहे हैं या अभी हमें मिल रहा है। क्या लिखा है? पास्ट एक्शंस हुज रिजल्ट आर बीइंग एक्सपीरियंस्ड इन दी प्रेजेंट लाइफ। और क्रियायमान, जिसे आगामी कर्म भी बोलते हैं, तो क्रियायमान क्या है? ये ऐसे कर्म हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा, या वो ऐसे अच्छे और बुरे कर्म जो हम अभी कर रहे हैं लेकिन उसका फल हमें कब मिलेगा? हमारे आने वाले जन्म में। एक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंट लाइफ विच बियर फ्रूट्स इन द फ्यूचर। क्लियर। अब भगवत गीता, तो भगवत गीता तीन प्रकार के कर्मों की बात करती है, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म, ऐसे कर्म करना यानी ऐसे कर्म या ऐसे कार्य जो फल की इच्छा से किए जाएं। अकर्म, ऐसे कार्य जो बिना किसी फल की इच्छा से किए जाएं। और विकर्म, ऐसे कार्य जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए, यानी गलत काम, ऐसे कार्य जो मनुष्य को नहीं करना चाहिए। तो हमने कर्म के कितने आधार पढ़े? सबसे पहले इंद्रियों के आधार पर कायिक, वाचिक और मानसिक। उसके बाद परिणाम के आधार पर संचित, प्रारब्ध और क्रियायमान। प्रकृति के गुणों के आधार पर सत्व, राजस और तमस, है ना। उसके बाद भगवत गीता के अनुसार कर्म, अकर्म और विकर्म। और उसके बाद कामना के आधार पर सकाम कर्म और निष्काम कर्म। ये आपको ध्यान रखना है। अब कर्म इन एंशिएंट थॉट, तो हिंदू फिलॉसफी में डिटीज आर रिगार्डेड एज द प्रोटेक्टर्स ऑफ कर्मा, यानी ईश्वर को कर्म का रक्षक कहा गया। वर्चुअस एक्शन लीड्स टू ब्रह्मलोक, यानी क्या कहा गया है? अच्छे कर्म ब्रह्मलोक की ओर ले जाते हैं। इटर्नल एक्शन लीड्स टू चंद्रलोक। वर्चुअस एक्शंस जो होते हैं, है ना, तो वर्चुअस एक्शन यानी जो शुभ कार्य होते हैं, कैसे कार्य? जो शुभ कार्य, तो जो शुभ कार्य होते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं, वो ब्रह्मलोक की ओर ले जाते हैं। जो इटर्नल एक्शन यानी कि जो साधारण कर्म होते हैं, जो साधारण कर्म होते हैं वो हमें चंद्रलोक की ओर ले जाते हैं। और वहीं जो अशुभ कार्य होते हैं, हमारे द्वारा किए गए जो अशुभ कार्य होते हैं या जो सिंफुल एक्शंस होते हैं, वो हमें कहाँ ले जाते हैं दोस्तों? वो हमें ले जाते हैं रिजल्ट इन रीबर्थ, या सीधा बोलूं तो वो हमें किस ओर लेकर के जाते हैं? मतलब शरीर, यानी मानव शरीर के रूप में हम वापस से अपने पुराने जन्मों की चीजें भोगते हैं। हमने जो अगर अच्छे कर्म किए होंगे, अगर हमने केवल अच्छा शुभ काम किए हैं तो हम ब्रह्मलोक में, स्वर्ग में चले जाएंगे। अगर हमने साधारण कर्म किया है, कभी किसी का बुरा नहीं किया, साधारण कर्म किया है जो भी एक मनुष्य रहते हुए, तो हम चंद्रलोक पे जाएंगे। वहीं यदि हमने अशुभ काम किए हैं, अपने जीवन में बहुत गलत चीजें भी की हैं, तो हम क्या करेंगे? मनुष्य के रूप में वापस इस धरती में आएंगे, है ना। सीधा बोलूं तो मृत्यु लोक। हम जिस लोक पे हैं वो मृत्यु लोक है, जहां एक दिन हर किसी की मृत्यु होना तय है। ठीक है, तो हम वापस से मृत्यु लोक पे आएंगे और अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल भोगेंगे। और जिस दिन हम उन कर्मों का फल भोग लेंगे उस दिन हम क्या हो जाएंगे? वापस से मुक्त हो जाएंगे। तो शुभ कार्य ब्रह्मलोक, साधारण कार्य चंद्रलोक, अशुभ कार्य मृत्युलोक। मृत्युलोक यानी मानव का शरीर मिलेगा हमें और वापस से हम अपने द्वारा किए गए कर्मों को भोगेंगे और वापस से क्या हो जाएंगे? हम वापस से
ब्रह्मलीन हो जाएंगे। आगे लिखा है रेफरेंसेस फाउंड इन वेद, प्रश्न उपनिषद, केन उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, भगवत गीता, बृहदारण्यक उपनिषद। ये आपको बताया गया है कि आपको जो कर्म है बेसिकली इसकी जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है ना। फिर बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अनुसार क्या लिखा हुआ है, कर्म एनी इंटेंशन, मेंटल, वर्बल और फिजिकल एक्ट, है ना। कोई भी चीजें जो जानबूझकर फिजिकली, या कोई भी चीजें जो हम करते हैं उसे हम कर्म बोलते हैं। कर्म को एक्शन और फ्रूट रिएक्शन, यानी कर्म फल को एक्शन और रिएक्शन के रूप में डिनोट किया गया है। निर्वाण, लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग इज अटेनेबल थ्रू 8-fold पाथ। बुद्धिज्म डज नॉट एक्सेप्ट कंसेप्ट ऑफ आत्मा बट एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ रीबर्थ। क्लियर। अब इसमें आपको टाइप्स ऑफ कर्म पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैन फिलॉसफी, देखो बुद्ध फिलॉसफी में याद रखना, बुद्ध फिलॉसफीज में 4 प्रकार के कर्मों को माना है और वहीं जैन फिलॉसफी में 8 प्रकार के कर्मों को माना है। और कर्म को एक सब्सटेंस, एक पदार्थ माना गया है, पुद्गल कहा गया है जिसे। ठीक, ये आपको चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और यहाँ पर हमारा जो कर्म का सिद्धांत है वो भी समाप्त हुआ। कर्म के सिद्धांत में आपको याद रखना है कर्म का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ कर्म कहाँ पर मेंशन है, किस ग्रंथ में इसका मेंशन मिलता है, कितने प्रकार के टाइप ऑफ कर्म हैं, भगवान श्री कृष्ण ने किन कर्मों की बात की है, किन कर्मों की शिक्षा दी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। चलिए अब हमारा आज का एक और टॉपिक बचा है, कौन सा दोस्तों, 16 संस्कार, जिसे हम षोडश संस्कार भी बोलते हैं। अब आज का हमारा एक और टॉपिक बचा है संस्कार। 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर संस्कार शुरू करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम संस्कार पढ़ना, है ना। इसमें हमारे लिए इंट्रोडक्शन तो ठीक है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। 16 संस्कार में किस संस्कार के अंदर क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, वो चीजें हैं। ठीक है, तो आपको समझने का प्रयत्न करना है। यहां पर संस्कार, द वर्ड संस्कार इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रीफिक्स सम प्लस क्र with the suffix ghan meaning refinement, purification or sanctity. In the Hindu system, the institution of sanskar established to purify the body and prepare an individual for personal and social development. यानी हिंदुज्म में क्या माना गया है, मनुष्य के शरीर की पवित्रता के लिए क्या जरूरी है, संस्कार जरूरी है। संस्कार क्या है, जो जनरेशन टू जनरेशन मनुष्य से पास होते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे घर के जो बड़े हैं वो अपने से बड़ों के पैर छू रहे हैं, तो हम भी उनके पैर छुएंगे। तो ये क्या है, ये संस्कार है जो किससे मिले, हमें हमारे पूर्वजों से या हमें हमारे बड़ों से। द टर्म संस्कार इज नॉट मेंशन इन वैदिक और ब्राह्मण लिटरेचर। किसी भी लिटरेचर, ब्राह्मण जो वैदिक ग्रंथ है उसमें मेंशन नहीं है। इन रियलिटी कोड ऑफ संस्कार इज फाउंड इन सूत्र लिटरेचर, स्पेशली इन दी गृहा सूत्र। ठीक, देखो दोस्तों, जो हम वेदांग की बात करते हैं ना, तो वेदांग 6 होते हैं जो वेदों को बेहतर तरीके से समझने के लिए पढ़े जाते हैं। तो उन वेदांगों में एक होता है कल्प, और कल्प के होते हैं 3 पार्ट या 3 सूत्र होते हैं कल्प के अंदर, गृह सूत्र, श्रौत सूत्र और धर्म सूत्र। तो धर्म सूत्र में आते हैं नियम कानून कायदे जो स्मृतियों में हैं। उसके बाद वैदिक कर्मकांड आते हैं श्रौत सूत्र में, है ना। और उसके बाद जो गृह सूत्र है, गृह सूत्र में आते हैं षोडश संस्कार। तो आपसे पूछा जाएगा, जैसे हमने धर्म सूत्र से डेवलपमेंट के कारण स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा था, है ना, उसी तरीके से हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, संस्कारों को, संस्कार जो है उनका जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से हुआ, गृह सूत्र से हुआ। ठीक, याद रखना। The Gautam Dharma Sutra mention 40 संस्कार but does not include अंत्योष्टि। गौतम धर्म सूत्र में 40 प्रकार के संस्कार मनुष्य के जीवन के बताए गए हैं, लेकिन अंत्योष्टि संस्कार की बात नहीं की गई। वही मनुस्मृति में 13 संस्कार, लेकिन बाकी जो स्मृतियां हैं वो 16 संस्कार, जिन्हें षोडश संस्कार कहते हैं, उसकी बात करती हैं।
क्लियर? तो आपको मैं सीधे तौर पर बताऊं तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि जो 16 संस्कार हैं वो किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ में या किसी भी वैदिक ग्रंथ में अवेलेबल नहीं है। इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? गृहा सूत्र से। कहां से दोस्तों? गृहा सूत्र से। आगे लिखा है, अब देखो यहां पर 16 संस्कार हैं, ठीक है। मनुष्य के जीवन के 16 चरण हैं, आप तो सीधा समझो 16 चरण हैं मनुष्य के जीवन के, ये 16 संस्कार, जहां मनुष्य के जन्म से लेकर उसके मृत्यु संस्कार तक की बात की गई है। ठीक, मनुष्य के जन्म से लेकर उसके मृत्यु संस्कार तक की बात जो है वो की गई है। तो सबसे पहले कौन सा है? 16 संस्कारों में सबसे पहले क्या है? 16 सैक्रामेंट्स, यानी 16 संस्कारों में सबसे पहला है गर्भधारण संस्कार। यानी कि जब जो शिशु है, जब जो बच्चा है, वो क्या होगा? अपने माता के गर्भ में आएगा। तो गर्भधारण संस्कार का उद्देश्य क्या बोला जाता है? तो गर्भधारण संस्कार का उद्देश्य एक हेल्दी, वर्चुअस, ब्यूटीफुल चाइल्ड को जन्म देना, है ना। धर्म का पालन करते हुए माता पिता के फिजिकल रिलेशन के बीच, मतलब फिजिकल रिलेशन में एक बेहतर, एक सुंदर, वर्चुअस चाइल्ड को जन्म देना गर्भधारण संस्कार का उद्देश्य है। गर्भधारण, है ना, क्या लिखा हुआ है? अब देखो ये ना अंतर गर्भ संस्कार, यानी ऐसे संस्कार जो शिशु के गर्भ में, है ना, जो शिशु के गर्भ में रहते हुए परफॉर्म किए जाते हैं। तो गर्भधारण, पुंसावन और सीमांतोन्यन, ये ऐसे संस्कार है जो एक वुमेन की प्रेगनेंसी के दौरान किए जाते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे और बहिर्गर्भ, तो उसके बाद जितने संस्कार हैं वो सब मनुष्य शिशु के जन्म के बाद किए जाते हैं। तो इन्हें गर्भ से बाहर आने के बाद तो ये संस्कार किए जाते हैं। ठीक, अब सबसे पहले देखो गर्भधारण संस्कार में द फर्स्ट सैक्रामेंट ऑफ लाइफ परफॉर्म्ड बिफोर कंसेप्शन टू प्यूरिफाई द बॉडी, माइंड एंड सोल ऑफ द कपल, इंश्योरिंग द बर्थ ऑफ हेल्दी एंड इंटेलिजेंट चाइल्ड। तो गर्भधारण संस्कार, और गर्भधारण जो संस्कार है उसका उद्देश्य क्या होगा? एक हेल्दी, वर्चुअस, इंटेलिजेंट चाइल्ड को क्या करना? जन्म देना। क्लियर? आगे पुंसावन संस्कार। पुंसावन संस्कार में परफॉर्म्ड इन द 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी फॉर डिजायर ऑफ अ मेल चाइल्ड। द टर्म पुंसावन मीन्स रिचुअल बाय विच सन इज ऑब्टेन्ड, परफॉर्म्ड अंडर पुष्य constellation of the moon at night. Juice from the bark of banyan tree was poured into the right nostril of pregnant woman to prevent miscarriage and ward off obstacles. सीधा याद रखना है, सीधे तौर पर याद रखना है। गर्भधारण संस्कार के बाद आता है पुंसावन संस्कार, है ना। और पुंसावन संस्कार के बाद, पुंसावन संस्कार जो है वो प्रेगनेंसी के 3रे महीने में किया जाता है। क्या लिखा हुआ है? पुंसावन संस्कार परफॉर्म्ड इन 3rd month ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 3रे महीने से शिशु का विकास होना शुरू, यानी जो शिशु है वो आकार लेना शुरू कर देता है। क्लियर? और वो आकार लेना शुरू कर देता है, इसलिए इस संस्कार का उद्देश्य है डिजायर ऑफ अ मेल चाइल्ड, कि जो शिशु है वो कौन हो? वो एक बॉय हो, यानी कि वो एक लड़का हो। तो लड़के के जो है, मतलब लड़के के लिए क्या करते हुए, प्रार्थना करते हुए इस संस्कार को पूरा किया जाता है। ठीक, कौन से महीने में? प्रेगनेंसी के 3रे महीने में। आगे देखें इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें जो है कुछ और भी रिचुअल्स किए जाते हैं जिससे मिस कैरेजेस वगैरह को प्रोटेक्ट या मिस कैरेजेस वगैरह रोके जा सके या ना हो। फिर सीमांतोनियन संस्कार कंडक्टेड बिटवीन 4th and 8th month ऑफ प्रेगनेंसी, एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम एविल स्पिरिट्स एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है दोस्तों सीमांतोनियन संस्कार। तो जो सीमांतोनियन संस्कार है, जो सीमांतोनियन संस्कार है वो प्रेगनेंसी के 4थे, 6वें या 8वें महीने में किया जाएगा। ठीक है ना। ये किया जाएगा प्रेगनेंसी के 4थे, 6वें या 8वें महीने में। ये जो सीमांतोनियन संस्कार है
ये जो सीमांतोन्नयन संस्कार है वो प्रेगनेंसी के चौथे, छठवें या 8वें महीने में किया जाएगा और इस संस्कार का उद्देश्य है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे बुरी शक्तियों से, निगेटिव एनर्जी से बचा करके रखना। इसके लिए वो सिर पर एक पवित्र धागा वगैरह कुछ बांधा जाता है और ऐसा माना जाता है कि उसकी बुरी आत्माओं से, बुरे विचारों से रक्षा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को अच्छी किताबें, इसके अलावा रामायण, इसके अलावा जो भी पवित्र ग्रंथ हैं वो पढ़ना चाहिए, जिससे कि उनके माइंड में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और उनका बच्चा कैसा हो, स्वस्थ हो। आगे क्या लिखा है, जात कर्म संस्कार, है ना, जात कर्म संस्कार। अब ऊपर के 3 संस्कार हो गए अंतर्गर्भ, यानी ये तीनों संस्कार तब हुए जब जो शिशु है वो अपने माता के गर्भ में था। अब उसके जन्म होने के बाद, तो जन्म होने के बाद होगा जात कर्म संस्कार। परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बिफोर कटिंग द एम्बिकल कॉर्ड द फादर वुड प्लेस हनी एंड घी ऑन बेबी लिप्स फॉलोड बाय मदर फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग। यानी जात कर्म संस्कार में बच्चे का जो पिता है वो बच्चे को घी और शहद चटाता है, क्यों, जिससे उसे किसी भी प्रकार की बीमारी ना हो। और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है यहाँ पर शिशु को। आगे है नामकरण संस्कार। अब देखो, नामकरण संस्कार कई जगह आफ्टर 10th डे यानी 10वें दिन के बाद होता है, कई जगह 11वें दिन के बाद होता है। तो 10वें या 12वें दिन क्या होता है, नामकरण संस्कार होता है। जन्म के 10वें या 12वें दिन नामकरण संस्कार होता है, जिसमें जो पुरोहित होता है वो बच्चे को एक नेम देता है ना। हम देखते हैं कि वो एक शब्द बोलते हैं कि मान लो वो बोले हैं माँ, है ना, तो भाई माँ से नाम रख लो कुछ, तो घर वालों ने मुस्कान नाम रख दिया, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि बच्चे का नामकरण किया जाता है। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति ब्राह्मण के द्वारा दिया गया नाम ही बेहतर होता है, ऑस्पिशियस होता है। क्षत्रिय नेम क्या दिखाता है, अकॉर्डिंग टू, अच्छा, मनुस्मृति में लिखा गया है एक ब्राह्मण्स नेम शुड बी ऑस्पिशियस, यानी जो ब्राह्मण है उसका नाम उस हिसाब से होना चाहिए। क्षत्रियों का नाम उसकी स्ट्रेंथ को डिनोट करना चाहिए, वैश्यों का नाम उसकी शोहरत को, उसकी वेल्थ को डिनोट करना चाहिए, और शूद्र का नाम डेरोगेटरी होना चाहिए। द विष्णु पुराण स्टेट्स ब्राह्मण शुड ऐड शर्मा, क्षत्रिय ऐड वर्मा, वैश्य ऐड गुप्ता, शूद्र ऐड दास एट द एंड ऑफ देयर नेम्स। ठीक है, तो सीधा आपको क्या याद रखना है नामकरण संस्कार में, नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के 10वें या 12वें दिन होता है, जिसमें शिशु को कुल पुरोहित के द्वारा या पंडित के द्वारा क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है। क्लियर, यहां पर बोला गया है कि एक ब्राह्मण को अपने नाम के आगे शर्मा, क्षत्रियों को वर्मा, वैश्यों को गुप्ता और शूद्रों को दास अवश्य लगाना चाहिए। कहाँ लिखा है ऐसा, तो विष्णु पुराण में। आगे है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण यानी कि बाहर ले जाना। तो ये जो संस्कार है ये जब बच्चा 4थे महीने का हो जाता है, देखो ये जो संस्कार है वो 4थे महीने में होता है। परफॉर्म्ड एट द 4th month आफ्टर द बर्थ, द चाइल्ड इज टेकन of the house for the first time by parents and shown the son। यानी कि निष्क्रमण संस्कार में जो शिशु है उसको पहली बार उसके पेरेंट्स के द्वारा घर से बाहर ले जाया जाता है, जहां उसे सूर्य और जो चंद्रमा की रोशनी है उससे क्या कराया जाता है, अवगत कराया जाता है। फिर है अन्नप्राशन संस्कार। तो अन्नप्राशन संस्कार में समझ में ही आ रहा है ना, अन्नप्राशन संस्कार जिसको कई जगह पसनी वगैरह भी कहा जाता है ना। तो अन्नप्राशन संस्कार में बच्चे को पहली बार भोजन दिया जाता है, खीर वीर बनाई जाती है, और ऐसा माना जाता है कि मदर्स मिल्क के साथ साथ ये जो अन्न है वो भी बच्चे के विकास के लिए सर्वोपरि है। क्या लिखा है, कंडक्टेड इन द 6th month आफ्टर बर्थ द फादर फीड्स द चाइल्ड मिल्क, घी, कर्ड एंड कुक्ड राइस फॉर द फर्स्ट टाइम। द गृह सूत्र मेंशंस दैट मीट ऑफ भारद्वाज बर्ड वाज फेड फॉर इलोक्वेंस एंड फिट फॉर फिश फॉर जेंटलनेस। नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट केवल कितना है कि अन्नप्राशन जो संस्कार होगा, तो अन्नप्राशन संस्कार में बच्चे को पहली बार भोजन कराया जाएगा। फिर है चूड़ा कर्म संस्कार, जिसे टॉन्सर सेरेमनी भी बोलते हैं, जिसे मुंडन संस्कार भी बोलते हैं। तो मुंडन संस्कार कब होगा,
जब बच्चा या तो 1 साल का, 3 साल का, 5 या 7, देखो सब जगह अलग अलग, कुछ लोग 11 महीने में मुंडन कराते हैं, कई जगह 1 साल बाद होता है, कई जगह जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तब होता है, कई जगह जब 5 साल का, कई जगह जब 7 साल का। ठीक, द चाइल्ड हेयर इज कट, यानी कि जो बच्चे के जन्म के बाल हैं वो काट दिए जाते हैं, है ना, मतलब पूरे शेव कर दिए जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो जो हेयर्स हैं वो इम्प्योर है और उसमें कीड़े हैं, बीमारियां हैं, इस वजह से। द चाइल्ड हेयर इज कट ड्यूरिंग रिचुअल्स, द कट हेयर इज प्लेस्ड इन काउ डंग एंड हेड स्मेयर्ड विद बटर और कर्ड, यानी सिर पर क्या लगाया जाता है, घी और दही वगैरह लगाया जाता है। फिर कर्णवेद संस्कार, ठीक, अब मुंडन हो गया, अब कंछेदन होगा, ईयर पियर्सिंग सेरेमनी। तो इसे क्या माना जाता है, इसे ना एक साइंटिफिक संस्कार माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ईयर पियर्सिंग करने से, कान छिदवाने से जो ब्रेन में ब्लड का फ्लो है वो इंप्रूव होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि 16 संस्कारों में एकमात्र जो साइंटिफिक संस्कार है वो कौन सा है, तो वो है कर्णवेद संस्कार। कौन सा संस्कार दोस्तों, कर्णवेद संस्कार, साइंटिफिक संस्कार है। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा माना जाता है कि ईयर पियर्सिंग करवाने से क्या होता है, तो ईयर पियर्सिंग करवाने से जो ब्रेन में ब्लड का फ्लो है वो क्या होता है, इंप्रूव होता है। परफॉर्म बिटवीन, क्या लिखा हुआ है, तो परफॉर्म्ड बिटवीन 10th डे एंड 5 years आफ्टर बर्थ, द ईयर्स आर पियर्स्ड एंड चाइल्ड इज एडॉर्न्ड विथ इयररिंग्स एंड ऑर्नामेंट्स। अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, क्षत्रिय बॉय का कान जो है वो गोल्ड से छिदवाना चाहिए, ब्राह्मण और वैश्यों का सिल्वर से, और शूद्र बॉयज का आयरन नीडल से। पहले सीधा कान और बाद में उल्टा कान छेदा जाएगा। आगे है विद्यारंभ संस्कार। अब विद्यारंभ संस्कार में क्या है कि अब बच्चा कितने साल का हो गया, 5 साल का, तो अब क्या होगा, उसका विद्यारंभ संस्कार होगा। लिखा है परफॉर्म्ड इन द 5 years ऑफ द चाइल्ड बिफोर उपनयन इनिशिएशन, the guru writes sacred syllabus like Om, Swastik, Namah, Siddham on a wooden board and child begins alphabet learning। इसमें चावल वगैरह के दानों से बच्चों से लिखवाया जाता है। विद्यारंभ संस्कार जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तब किया जाता है, यानी उसकी ऑफिशियल एजुकेशन की शुरुआत हो गई। अब क्या होगा, अब होगा उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार जिसे हम क्या बोलते हैं, जनेऊ संस्कार, यानी इसमें जो है वो छात्र को जनेऊ पहनाया जाएगा कि आज से तुम्हारी जो शिक्षा है वो शुरू हुई। ठीक, तो अब हमने उपनयन संस्कार में पढ़ा था कि 8 साल में होगा ब्राह्मणों का, 10 साल में वैश्यों का और 12 साल में किसका होगा, 10 साल में क्षत्रियों का और 12 साल में वैश्यों का। और अलग अलग मंत्र का उच्चारण होगा, ब्राह्मणों गायत्री मंत्र का होगा, क्षत्रियों में त्रिष्टुप मंत्र और वैश्यों में जगती मंत्र का उच्चारण होगा। सीजन्स भी किए गए कि जो ब्राह्मण है उनका स्प्रिंग में, उसके बाद समर्स में क्षत्रियों का और ऑटम में वैश्यों का होगा। क्लियर। The literal meaning of उपनयन is leading near signifies the boy taken near guru for education, है ना। उपनयन का मतलब होता है, जैसे उपनिषद का मतलब है अपने गुरु के निकट बैठना, वैसे उपनयन का मतलब है गुरु के निकट। ये सिग्निफाइंग बॉय बीइंग टेकन नियर दी गुरु फॉर एजुकेशन। देयर आफ्टर गुरु इम्पार्टेड गायत्री मंत्र टू द स्टूडेंट रिगार्डेड एज द सेकेंड बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल। इसीलिए हम, अच्छा, उपनयन संस्कार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का ही होता था, शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इसलिए शूद्रों के लिए केवल एक ही संस्कार की बात की गई है। 16 संस्कारों में और किसी संस्कार की बात नहीं की गई, वो है विवाह संस्कार। ठीक है, तो यहां पर इसमें क्या बात की जा रही है, तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो उपनयन संस्कार है वो केवल 3 वर्णों का ही, जो उच्च 3 वर्ण है उन्हीं का होगा, और तीनों के लिए अलग अलग सीजन्स है, तीनों के लिए अलग अलग एजेस हैं, तीनों के लिए अलग अलग मंत्र भी बताए गए। ठीक, और इन्हीं तीनों को इसीलिए हम द्विज कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्विज। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, द्विज बोलते हैं, यानी जिसका दोबारा जन्म हुआ। तो जब उन्हें वेदों की शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उनका क्या हुआ, दोबारा जन्म हुआ। क्लियर। आगे देखेंगे अब क्या हो गया, अब उपनयन संस्कार, अब शुरू हो जाएगी क्या, वैदिक एजुकेशन।
तो फर्स्ट रेफरेंस ऑफ दिस राइट फाउंड इन व्यास स्मृति. उपनयन और वैदिक स्टडी बिगेन टुगेदर. वैदिक लर्न कमेंस विद द गायत्री मंत्र. मनुस्मृति में बिगिनिंग ऑफ वैदिक स्टडी द स्टूडेंट शुड रिसाइट ओम, है ना, यानी कि वैदिक शिक्षा शुरू होने से पहले क्या बोलना पड़ता था, शिष्यों को ओम बोलना पड़ता था. आगे लिखा है केशांत संस्कार. केशांत संस्कार में फर्स्ट शेविंग या गोदान परफॉर्म्ड व्हेन स्टूडेंट रीचेस 16 years of age while studying in Gurukul ashram. For the first time the student beard and mouth stitches were shaved. On this occasion the student gave his guru a cow as guru dakshina, hence it is also known as Godan संस्कार. तो ये संस्कार जब छात्र पढ़ते हुए, अब हमने क्या बोला था कि अपने जीवन के 25 साल वो ब्रह्मचर्य में बिताएगा, तो जब वो 16 साल यानी कि एक एडोलेसेंट एज पर पहुंचेगा तब पहली बार उसके बियर्ड्स और माउस्टिचेस वगैरह को शेव किया जाएगा. और इस संस्कार के समय जो छात्र होगा वो गुरु दक्षिणा के तौर पर अपने गुरु को गाय दान में देगा, है ना, इसीलिए इसे गोदान संस्कार भी बोलते हैं. आगे लिखा है, आगे क्या लिखा है, समावर्तन संस्कार. क्लियर, यानी हमारा उपनयन संस्कार हो गया, हमने 25 साल में ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए अपनी शिक्षा भी पूरी कर ली. अब होगा समावर्तन संस्कार, यानी अब जो तुम्हारे गुरु हैं वो तुमको कहाँ भेजेंगे, वापस अपने घर जाओ और अपनी जो भी गृहस्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनको क्या करो, पूरा करो. जो भी तुम्हारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरा करो. क्लियर, लिखा है परफॉर्म्ड व्हेन स्टूडेंट कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एंड गुरुकुल एंड रिटर्न होम. द लिटरल मीनिंग इज रिटर्निंग बैक. समावर्तन का मतलब है वापस आना. फ्रॉम गुरु आश्रम टू वंस ओन होम, गुरु के आश्रम से अपने घर. इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड स्नान संस्कार एज बाथिंग वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिचुअल. आफ्टर दिस राइट द स्टूडेंट वॉज कंसिडर्ड एज स्नातक. दिस संस्कार ग्रांटेड द इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी टू इंटर इन दी हाउस होल्ड स्टेज या गृहस्थ आश्रम. तो क्या यहां पर बताया गया कि इस संस्कार के बाद जो मनुष्य है वो किसमें एंटर करता है दोस्तों, गृहस्थ आश्रम में, जहां वो अपनी जो भी गृहस्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरा करता है. आगे लिखा है विवाह संस्कार कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्रामेंट इन इंडियन हिंदू सोसाइटी. अब विवाह संस्कार को 16 संस्कारों में सबसे उत्तम संस्कार माना गया है. क्लियर, क्या लिखा है, द वर्ड विवाह कम्स फ्रॉम प्रीफिक्स वी और वाह मीनिंग टू कैरी अवे द ब्राइड टू द ग्रूम्स हाउस. विवाह का मतलब है दुल्हन को दूल्हे के घर ले जाना. क्लियर, द एम वॉज टू इनेबल हस्बैंड एंड वाइफ टुगेदर टू फुलफिल पुरुषार्थ. इसका एम क्या है कि हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हुए धर्म का पालन करते हुए क्या करें, अपने जीवन को जिए. विदाउट मैरिज अ मैन कुड नॉट बी फ्री फ्रॉम पितृ ऋण. शादी के बिना मनुष्य जो है वो अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता. अकॉर्डिंग टू याज्ञवल्क्य स्मृति ऑल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र इफ मैरिड वर नॉट एलिजिबल टू परफॉर्म यज्ञ. ऐसा माना जाता है कि चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, अगर वह अनमैरिड है तो वो उसका जो यज्ञ है या यज्ञ में वो जो तर्पण करता है वो ईश्वर स्वीकार नहीं करते. यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ मैरिज बताई गई हैं. तो मैंने आपको ये पहले ही बताया है, ब्रह्म, देव, आर्य और प्रजापत्य विवाह. इसके अलावा असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच विवाह, है ना. तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया. एक बार फटाफट देख लेते हैं कि क्या हमने सही पढ़ा था. ब्रह्म विवाह, मैंने क्या कहा था कि ये ऐसा विवाह होता है जो माता पिता की आज्ञा से विधिपूर्वक होता है. द फादर चूजेस लर्न वर्चुअस ग्रूम एंड गिव हिम डॉटर, कंसीडर हाईएस्ट फॉर्म. बिल्कुल सही है. आगे देव विवाह, द फादर गिव्स डॉटर इन मैरिज टू द प्रीस्ट कंडक्टिंग, यानी कि यज्ञ करता से ऋत्विक से शादी करता है. आर मैरिज क्या लिखा है, द फादर रिसीव्स अ पेयर ऑफ काउज एंड द बुल फ्रॉम द ग्रूम साइड. या तो 2 गाय या तो 1 गाय 1 बैल का जोड़ा लेंगे और फिर शादी कर देंगे. प्रजापत्य विवाह बिना किसी दान दहेज के, क्या लिखा हुआ है, इजेंशली सिमिलर इन फॉर्म ऑफ ब्रह्म मैरिज. द फादर गिव्स हिज डॉटर विद इंस्ट्रक्शन दैट द कपल शुड टुगेदर परफॉर्म सोशल एंड रिलीजियस ड्यूटीज. जिसमें एक चीज और ऐड करना है कि ये बिना किसी दान दहेज के किया जाता है. असुर विवाह, इसे ब्राइड प्राइस भी कहते हैं. सीधा अगर बोला जाए तो ऐसा विवाह जो दान दहेज लेकर किया जाता है उसे असुर विवाह बोलते हैं. गंधर्व विवाह लव मैरिज के जैसा है. माता पिता की, अब देखो सारी लव मैरिजेज ऐसी नहीं है कि माता पिता स्वीकार ना करें, लेकिन ऐसी लव मैरिजेज जो माता पिता ने स्वीकार नहीं की
उसे हम क्या बोलेंगे, गंधर्व विवाह बोलेंगे। आगे है राक्षस, पर मैरिज बाय फोर्सफुल एब्डक्शन ऑफ अ गर्ल बिकॉज ऑफ इनहेरेंट क्रूलिटी इट वाज कॉल्ड राक्षस, यानी बलपूर्वक यदि हम शादी कर रहे हैं क्रूएलिटी के साथ तो राक्षस। और पैशाच विवाह सबसे नीची मैरिज है, यह सबसे खराब प्रकार का विवाह है। द मैन डिसीटफुली वॉयलेटेड अ गर्ल हु वॉज अनकॉन्शियस, अस्लीप, इनसेन और इंटॉक्सिकेटेड। दिस फॉर्म लाइकली एग्जिस्टेड अमंग ट्राइबल ग्रुप्स। क्लियर? तो ये हमने 8 प्रकार के विवाह पहले ही पढ़ लिए थे। लास्ट संस्कार है अंत्योष्टि संस्कार। लास्ट कौन सा संस्कार है? अंत्योष्टि संस्कार। ये फाइनल संस्कार होता है। इट्स पर्पस वॉज टू प्रोवाइड पीस एंड कंफर्टेबल टू डिपार्टेड सोल इन द आफ्टर लाइफ। इन हिंदू सोसाइटी डिफरेंट प्रैक्टिसेस एग्जिस्टेड, क्रिमेशन, ब्यूरियल और एबंडनमेंट ऑफ द बॉडी। समझ में आ रही है बात? क्या लिखा हुआ है कि ये जो संस्कार है, ये जो संस्कार है, ये कैसा संस्कार है? ये सबसे आखिरी संस्कार है। अंत्योष्टि संस्कार का मतलब है मनुष्य के एक्सपायर होने के बाद प्रॉपरली 13वीं करना, 10 गात्र करना, जो भी प्रथाएं होती हैं वो करना, जिससे उसे आत्म शांति मिल सके और एक अच्छा जन्म उसे मिल सके। तो यहां पर हमारे खत्म हो गए संस्कार, पंच महायज्ञ और कर्म की फिलॉसफी। क्लियर? कर्म की फिलॉसफी, कर्म थ्योरी ऑफ कर्म, संस्कार एंड पंच महायज्ञ डन। अब 2 और चीजें बची हुई हैं और 2 ही लेक्चर्स और लगने हैं, एक तो बोधिसत्व और एक तो तीर्थंकर। इन दोनों लेक्चर्स के बाद हमारे न्यू टॉपिक्स की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। आप देख लीजिए, हमने एक एक टॉपिक को क्लास में डिस्कस किया है, राइट फ्रॉम एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन टू तीर्थंकर। हमने एक एक टॉपिक, है ना, कॉमा कर करके जितने टॉपिक से हमने एक एक टॉपिक को डिस्कस किया है और चीजों को पढ़ा है। क्लियर है? तो अब क्या चीजें बची हुई हैं? अब हमारा बचा है बोधिसत्व और तीर्थंकर। तो ये 3 चीजें हमें, ये 2 चीजें हमें और पढ़नी है। तो 2 ही लेक्चर्स का काम और बचा है। लेक्चर को एंड करने के पहले एक बार 16 संस्कार रिवाइज कर लेते हैं और फिर लेक्चर को एंड करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? 16 संस्कार। तो क्या 16 संस्कार किस वैदिक ग्रंथ में मेंशन है? क्या 16 संस्कार जो हैं हमारे वो किसी वैदिक ग्रंथ में मेंशन है? नहीं, 16 संस्कार किसी भी वैदिक टेक्स्ट में मेंशन नहीं है। ये मेंशन है कहाँ? गृह सूत्र। कहाँ मेंशन है ये? ये मेंशन है गृह सूत्र में। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखेंगे तो सबसे पहला संस्कार हमने क्या पढ़ा? गर्भ धारण, है ना। सबसे पहला संस्कार हमने कौन सा पढ़ा दोस्तों? पहला संस्कार हमने पढ़ा गर्भधारण संस्कार। ये सारे कौन से संस्कार हैं? गर्भधारण, इसके बाद पुंसावन और फिर है सीमांतोनयन संस्कार, सीमांतोनयन संस्कार। ये सारे ऐसे संस्कार हैं जो अंतर्गर्भ यानी कि जब शिशु गर्भ पर है तब किए जाते हैं। ठीक, गर्भधारण पता है आपको। पुंसावन जो गर्भधारण संस्कार के 3रे महीने में किया जाता है मेल चाइल्ड की कामना करते हुए। सीमांतोनयन 4ठे, 6ठवें, 8वें महीने में किया जाता है उन्हें बुरी शक्तियों को या प्रेग्नेंट फीमेल को बुरी शक्तियों से, बुरी आत्माओं से, नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए। अब बहिर्गर्भ कौन कौन से संस्कार है? तो यहाँ पर है फिर जातकर्म संस्कार जो शिशु के जन्म लेते ही किए जाएंगे, है ना, जहाँ उसे घी और शहद चटाया जाएगा। उसके बाद जातकर्म संस्कार के बाद आता है कौन सा? नामकरण संस्कार। ये किया जाएगा 10वें या 12वें दिन, जहाँ शिशु को एक नाम दिया जाएगा उसके पुरोहित के द्वारा, है ना। उसके बाद फिर हमने आगे कौन सा पढ़ा था? नामकरण संस्कार के बाद है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार जो 3रे या 4थे महीने के बाद होगा, जब शिशु को पहली बार उसके पेरेंट्स के द्वारा घर से बाहर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराने हेतु ले जाया जाएगा। उसके बाद निष्क्रमण संस्कार के बाद आते हैं अन्नप्राशन संस्कार। तो जब शिशु कितने महीने का? 6 महीने का हो जाएगा तब होगा अन्नप्राशन संस्कार, जहां पहली बार शिशु को क्या खिलाया जाएगा? अन्न, है ना, इस होप से या इस कामना से कि शिशु के जन्म के लिए मदर्स मिल्क के साथ साथ क्या जरूरी है? अन्न जरूरी है, आहार जरूरी है।
फिर नेक्स्ट है मुंडन सेरेमनी, जिसे हम चूड़ाकर्म संस्कार भी बोलते हैं। तो मुंडन सेरेमनी में क्या होगा, तो जो मुंडन सेरेमनी होगी ये या तो 1 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद या 7 साल बाद परफॉर्म की जाएगी। इसमें जो चाइल्ड के बर्थ के समय के हेयर्स है उन्हें शेव किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो जो हेयर्स होते हैं वो इम्प्योर होते हैं। आगे कौन सा है, आगे है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार, तो इसे क्या माना गया, साइंटिफिक संस्कार माना गया। क्यों माना गया साइंटिफिक? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ईयर पियर्सिंग से हमारे ब्रेन में ब्लड का फ्लो क्या होता है, इंप्रूव होता है। आगे देखा जाए, अब ये भी अलग अलग एजेस में होता है, पहले 1 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 3, 5 या 7 साल में, या कभी कभी 10 महीने में भी होता है। आगे कौन सा है, विद्यारंभ संस्कार, यानी कि ऑफिशियल जो है तो स्टडी की शुरुआत हो चुकी है, शिशु 5 वर्ष का हो गया। आगे है कौन सा, उपनयन संस्कार, यानी गुरु के निकट ले जाया जाएगा, जहां से उसका ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत हो जाएगी। फिर उसके बाद उपनयन संस्कार के बाद होगा क्या, वेद आरंभ संस्कार, यानी शिशु को किसकी शिक्षा दी जाएगी, वेदों की शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद आगे यदि हम देखें तो कौन सा संस्कार है, आगे है समावर्तन, एक संस्कार है वेद आरंभ संस्कार के बाद एक और संस्कार है जिसे हम कौन सा संस्कार बोलते हैं, गोदान संस्कार, है ना, गोदान संस्कार, या इसे ही हम बोलते हैं समावर्तन संस्कार। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल एजुकेशन है 25 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, है ना, और उसे कहाँ भेज दिया जाएगा, तो समावर्तन संस्कार नहीं, इसको हम बोलेंगे गोदान या केशांत संस्कार। तो इसमें 16 वर्ष की उम्र में पहली बार, है ना, जो छात्र होगा उसके जो माउस्टिचेस, बियर्ड्स, हेयर्स को शेव कराया जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए, और एक पेयर ऑफ काउज या गाय जो होंगी वो एक गुरु दक्षिणा के रूप में जो छात्र है वो अपने गुरु को देगा। आगे आएगा फिर समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार यानी ऑफिशियल जो एजुकेशन है, जो भी विद्यों की शिक्षा है वो कंप्लीट हुई, अब छात्र अपने घर जा सकता है और अपनी गृहस्थ जिम्मेदारियों को पूरी कर सकता है। आगे है विवाह संस्कार, जिसे सभी 16 संस्कारों में सबसे उत्तम माना गया। 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा भी हमने की। और आखिरी संस्कार कौन सा है, अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि फ्यूनरल राइट्स, जो मनुष्य के मृत्यु के बाद किए जाते हैं। हो गए पूरे 16, 1 2 15 और 16, ये आपके 16 संस्कार कंप्लीट। तो इन 16 संस्कारों को आपको बेहतर ढंग से पढ़ना है, समझना है। कल के लेक्चर में हम बोधिसत्व को डिस्कस करेंगे। बोधिसत्व वाला टॉपिक हमारा कल के लेक्चर में शुरू होकर कल ही खत्म हो जाएगा, और फिर हमारा लास्ट लेक्चर होगा तीर्थंकर का। क्लियर दोस्तों, निरंतर पढ़ते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।